रक्त है या है नसों में पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। मतलब हे युवा शक्ति, तुम्हारी नसों में मतलब खून है या पानी है, ये तो जांच कर, मतलब शीश देकर। जब ही पता चलेगा जब तुम शीश चढ़ाओगे इस धरती माँ के लिए। तो शीश देकर तुम इस चीज को जांच, रक्त है या पानी। आगे अगली लाइन में, वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा इस तरह सिर तान आया। तो इसको देखते हैं कि काली के भीतर झांकते फल को कानों को बता रहे हैं कि तुम्हारे हृदय से भी बलिदान हो जाने का संकल्प प्रकट होना चाहिए। मतलब इस तरह तुम बलिदान हो, और कि फल से लदे हुए वृक्ष जो होते हैं, वृक्षों की ओर देखो कि वे पृथ्वी की ओर अपना मस्तक झुकाए हैं। जब वृक्ष पे फल आते हैं तो वो उनकी जो डालियां होती हैं स्वतः ही झुक जाती हैं। तो वही कह रहे हैं, यह युवाओं, तुम फल से लदे वृक्ष को देखो, वे अब पृथ्वी की ओर अपना मस्तक झुकाए हुए हैं, और काली के भीतर झांकते फल काली के क्या बता रहे हैं, या तो बहुत ही प्यारा संकल्प है, इसलिए पुष्प कली गर्भ से सिर उठाए हुए है। इसलिए पुष्प जो है गर्भ से सिर उठाए हुए है। तो इसी तरह तुम भी हे युवाओं अपना सर उठा के और इस पृथ्वी के लिए समर्पण हो जाओ। आगे देखते हैं, आगे लाइन में, डालियों देखते हैं, डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल, देख अली मस्तकों को दे रही संकेत, कैसे वृक्ष डाली। मतलब यहाँ पर जो फल आए तो भूमि पर जो है वृक्ष और डालियाँ जो झुक गई हैं, देखो अली हे सही। और मस्तक किसको, धरती को बताया है, मस्तक दे रहे संकेत। और पृथ्वी की डाली, मतलब डाली जो झुकी है पृथ्वी पर, तो मस्तक के समान, और वृक्ष की डाली। फल दिए या सिर दिए, तरु की कहानी गूंथ कर युग में बताती चल जवानी। हे युवा शक्ति, फल दिए या सिर दिए, तरु की कहानी, तरु माने वृक्ष की कहानी, और गूंथ कर मतलब इसमें बंधे होकर इस युग में इस समय बताती चल जवानी। स्वर्ण के सिर हो चरण तो स्वान के सिर हो चढ़ तो चाटता है, भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है। रोटियां खाई की सांस खा चुका है, प्राणी हो प्राण से वह जा चुका हो। स्वान मतलब यहाँ पर एक कुत्ते की बात कही जा रही है। कुत्ता है जो, पर स्वाभिमान नहीं है, तो मालिक के पैर ही चाटता है। भौंक कितना भी ले कुत्ता, पर सिंह माने शेर को डांटता मतलब नहीं डरा सकता। और रोटियां खाई पर साहस खो चुका है, अपनी ऊर्जा, अपना साहस जो है वो खो चुका है। प्राणी तो है, कुत्ता प्राणी है, पर प्राण से वो जा चुका है।
आगे देखते हैं। तुम ना खोलो ग्राम सिंहों की भावनी, विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। तुम ना खोलो, तुम ना खोलो ग्राम मतलब गांव शहरों की वानी, और विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। हे वीरो, ये जवानी तुम ना खो। ये ना मग है ना चरण की रेखियां हैं, और बलि ये ना मग है तब चरण की रेखियां हैं, बलि दिशा की अमर रेखा देखियां हैं। विश्व पर पद के से लिखे कृति लेख हैं ये, धरती तीर्थों की दिशा की मेघ है ये। तो इसका अर्थ देखते हैं क्या है कि हे युवा शक्ति, जिस मार्ग पर तुम चलते हो वह कोई साधारण मार्ग नहीं है। जिस मार्ग पर मार्ग मग मतलब मार्ग पर, चरण मतलब तुम अपने चरण रखते हो, चरणों की रेखाएं मतलब रेखा खींचते हो, वो कोई साधारण मार्ग नहीं है। और आगे क्या कहते हैं, जिन आदर्शों के आधार पर हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं, हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं, तुम्हें उस दृश्य को युवा पुरुषों के लिए अपना बलिदान के आदर्श मार्ग हो, जिसको देखकर तो की दिशा को देखो। मार्ग बलिदान का आदर्श मार्ग है, और जिसको देखकर युगों तक लोग स्वयं ही बलिदान के लिए प्रेरित होते रहेंगे। चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने तू जवानी है जवानी। तो इसका अर्थ क्या है कि हे उत्साहपूर्ण जवानी रूपी और रानी, आज तू अपने प्राणों का बलिदान देकर, बलिदान जवानी मतलब इस जवानी मतलब बलिदान देकर, और एक नई रेखा खींच दे, विश्व में एक नई रेखा खींच दे। आगे लाइन में देखते हैं। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसी के, लाल खून नहीं अरे कलंक किसके, प्राण सोई की आटा दाल किसके, सिर ना चढ़ पाया कि छाप माला किसके। तो इसका अर्थ देखते हैं। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। अगर तुम्हारे अंदर मर मिटने मतलब देश के लिए कुछ करने का जज्बा नहीं, तो तुम लाल किसके कहलाओगे। लाल खून नहीं मतलब देश के लिए, तो अरे कलंक किसके मतलब तो कलंक कहलाओगे। अगर देश के लिए ये खून बलिदान नहीं किया तो कलंक कहलाओगे। प्रेरणा सोई है, तुम्हारी प्रेरणा जो है वो सोई हुई है, तो तुम किसी के लिए आटा दाल के समान। सिर ना चढ़ पाया कि छाप माला किसके, और तुम सिर को नहीं चढ़ा पाए मतलब देश के लिए बलिदान नहीं हुए, तो तुम किसके लायक हो। वेदी की बाणी की हो आकाशवाणी, वेद की बाणी हो आकाशवाणी, धूल है जो जग में नहीं पाई जवानी, धूल है अगर जग में नहीं पाई जवानी, हे युवा शक्ति जग में मतलब इस संसार में तो धूल के समान हो। और आगे क्या कहते हैं, विश्व है अरि का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है। फूल गिरते शूल सिर ऊंचा लिए हैं, और सरों से अभिमान को निराश किए हैं। खून हो जाए ना तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन जवानी। तो विश्व मतलब इस संसार में क्या संकल्प लिया है, हर प्रलय का ये तोड़ नहीं है, काया शरीर का, और फूल गिरते हैं शूल बन जाते हैं, सिर ऊंचा रहे मतलब कांटों के समान
बन जाते हैं, पर सिर हमेशा ऊंचा रहे और अभिमान से नाश न हो। खून हो जाए पानी तेरा, खून देश के लिए इतना खौल उठे कि पानी हो जाए। मरण का त्योहार इस जवानी में बदल जाए, मृत्यु का त्योहार इस युवा शक्ति के लिए बलिदान हो जाए।